है? मैं घर के खर्चे चलाऊंगा या फिर बेटी की दहेज के लिए पैसे जुटाऊंगा। अरे रोहित, जमाना बदल गया है। आने वाले टाइम में तो दहेज वहेज का कोई चक्कर ही नहीं है। वो सब तो बस कहने की बातें हैं। आजकल का माहौल तुमने देखा है कितना खराब हो गया है। तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, फिर ऊंच नीच हो जाएगी तो घर में को देखेगा कौन? ओह रोहित, मेरी मम्मी पापा भी जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। वो सब तो बस पुरानी बातें हैं। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, इसीलिए सब होता था। रोहित, आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हो? आजकल के जमाने में बेटे और बेटी में फर्क ही क्या है? फर्क है, बेटा बेटा होता है और बेटी बेटी होती है। बेटा हाथ मारता है और बेटी सिर खाती है। रोहित, रिपोर्ट आ गई, बताओ ना, रिपोर्ट में क्या लिखा है? रोहित, इस पते पे तुम्हारे पेट में एक बच्ची है। रोहित, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं तो बेटी ही चाहती थी ना। लेकिन मैं बेटा चाहता था, मुझे बेटा ही चाहिए। रोहित प्लीज हम लोग ने कहा मेरे को मैं नहीं चाहिए, मेरे को 3-4 को चाहिए। देखो कैसे बैठा कर दो और शिकायत अब से चला मुझे कुछ नहीं पता, जो तुम्हें चाहिए वो करो, लेकिन मुझे पसंद कर लेना कि मैं चाहता हूँ तुम्हें या तुम्हारी बेटी। जाओ यहाँ। मैं तो तुम दोनों को बराबर समझती हूँ रोहित। बैठो बैठ। माँ, ओ माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई है, उससे पहले ही आप सबने मेरा भविष्य तय कर दिया। मानसी, आगे जाओ, आगे जाओ। माँ, अपनी कसम खाती हूँ, आपको कभी भी तंग नहीं करूँगी। खाना खाने के बाद जब आप मीठा खा रही होंगी तो मैं रसोई में जाके सारे बर्तन साफ कर दूंगी। और पापा से कहना मेरी पढ़ाई की चिंता ना करें, मैं भैया की किताबों से खुद ही पढ़ लूंगी। और मेरे दहेज की भी चिंता मत कीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ रह के आप लोगों के बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर आप लोगों को फिर भी लगता है कि मैं आप सब पर बोझ हूँ तो आप इस ऑपरेशन पे भी खर्चा मत कीजिएगा, मैं भगवान जी से खुद ही कह दूंगी कि मेरी माँ मर गई। नहीं मेरी बच्ची, तू ऐसा मत बोल। रोहित, रोहित, रोहित कहाँ तुम? रोहित, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। रोहित, मैं खुद मर जाऊंगी लेकिन अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। रोहित नहीं, रोहित नहीं, रोहित नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रोहित, मैं खुद मर जाऊंगी लेकिन अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। रोहित, तुम्हें मारना है तो बोलो, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं रोहित, तुम ऐसा मत करो। रोहित, रोहित मेरी बात समझने की कोशिश करो। रोहित, माँ, माँ मेरा दम घुट रहा है। माँ मुझे बाहर निकालो। माँ चलो अरे पीछे करो, बाहर आके क्या करेगी? आराम से आराम से आराम से अब ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। छोड़ दो बात। माँ मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ और भगवान द्वारा बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं है मेरी बच्ची। तू बाहर आके किसके संग खेलेगी? यहाँ तो हर रोज हजारों लड़कियों को पेट में ही मारी जाती है और जो बच जाती है वो भी आजाद कहाँ है? बाहर आके तू मेरी तरह धक्के खाएगी। माँ मुझे अंदर बहुत डर लग रहा है। बाहर उससे भी डराना है, मेरी बच्ची बाहर उससे भी डराना है। डर की जिंदगी से जीने से तो अच्छा है कि तू बाहर ही मत आ मेरी बच्ची, तू बाहर ही मत आ, तू बाहर ही मत आ। अंगना में उतरी जैसे धूप की चिड़िया, अखियों में ऐसे खेले रूप तेरा बूढ़िया, साथी न संगी कोई सखी न सहेली।
खिड़की पे सकल, इसके लिए दुनिया में आएगी तो पागल, आएगी तो पागल। हाय यही भेजो संदेश मेरी लाडो, कि तू ना आना मेरे देश मेरी लाडो, होना आना इस देश मेरी लाडो, कि तू ना आना इस देश मेरी लाडो। हो चाहे दिल के हो टुकड़े हजारों, कि तू ना आना इस देश मेरी लाडो। ज्योति तुम्हें क्या हुआ? ज्योति उठो, ज्योति तुम्हें क्या हो गया? ज्योति उठो, ज्योति उठो, ज्योति उठो, डॉक्टर फास्ट कमिंग। ज्योति उठो, ज्योति मेरी ज्योति को क्या हो गया? उठो। सॉरी मिस्टर रोहित इज डेड। ज्योति उठो तुम, ज्योति तुम्हें क्या हो गया? ज्योति उठो। हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया? मुझे बेटा नहीं देना था तो तू नहीं देता, लेकिन मेरी ज्योति को क्यों तुमने छीन लिया मुझसे? एक खाली गिरी में मौज में खत्म हो जी, एक खाली लाता फंस गई। एमी जी एक खाली फंसा तो भदभदा के गिरेंगी। ओए देखो जी रिकॉर्डिंग। मैं बेटी हूँ। बेटी? हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलकर ही बेटी को बनाया है। मैं माँ लक्ष्मी हूँ और मैं तुम्हें धन संपत्ति दूंगी। मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूंगी। मैं पार्वती बनकर तुम्हें सहानुभूति दूंगी। मैं दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूंगी। मैं काली बनकर तुम्हारे दुखों को नाश कर दूंगी। मैं ज्वाला बनकर तुम्हें रोशनी दूंगी। मैं शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति दूंगी। और मैं अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारे जीवन में खुशियां लाऊं और तुम्हारे घर में अन्न प्रदान करूं। पर तुमने तो हमें कोख में ही मार डाला। हमारा कसूर क्या था? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हम तो तुम्हें कुछ देने नहीं आए यार। माफ कर दो। मैं डर गया था, हालातों को देख के मैं डर गया था। मुझे माफ कर दो। हालात को दोष मत दो मूर्ख। हालात भी तुम जैसे गंदी सोच वाले लोगों ने ही बनाए हैं। क्योंकि लड़का वंश बढ़ाता है, इसीलिए मैं राजस्व में आ गया था। अगर लड़का वंश है तो बेटी अंश है। अगर बेटा तवा है तो बेटी तुआ है। अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। पर तुमने तो हमें कोख में ही मार डाला। हम तुम जैसे लोगों के घर कभी नहीं आएंगे। क्यों हम तुम लोग के घर इसलिए आते हैं क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते
कोख में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है। जो मंदिरों में आके चुनरी उड़ाए और कोख में आके हमारी बलि चढ़ाए। जय हिंद, जय भारत। इसका उताली प्रारंभ।